हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रूपावास आश्रम में है सत्संग। आप लोगों को व्लॉग पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। किया भक्ति नाम की करे नहीं, मान मरा अभिमान तजाना, तृष्णानायण जरी नहीं। कल कल करते काल आ गया, घड़ी काल की टली नहीं। दास कवर करी सतगुरु पूरा, खोज काल से जो बचना जावरी। सखी सतगुरु पूरा, खोज काल से जो बचना चावरी। काल से जो बचना चावरी, काल से जो बचना चावरी। सखीरी सतगुरु पूरा, खोज काल से जो बचना चावरी। सखीरी सतगुरु पूरा, खोज काल से जो बचना चावरी। काल से जो बचना चावरी, काल से जो बचना चावरी। सखी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। साधु बने और धार बेसा, मन मर्जी का दे उपदेशा। साधु बने और धार बेसा, मन मर्जी का दे उपदेशा। ये सब नरक में जावरी। सखीरी सतगुरु पूरा, खोज काल से जो बचना चावरी। सखीरी सतगुरु पूरा, खोज काल से जो बचना चावरी। काल से जो बचना चावरी, काल से जो बचना चावरी। सखीरी सतगुरु पूरा, खोज काल से जो बचना चावरी। कोई जप कर कन जीवर जावे, कोई जच दोढ़िया में तन जड़ावे। कोई जप कर कन जीवर जावे, कोई पच दोढ़िया में तन जड़ावे। क्यों झूठा कष्ट उठावरी। सखीरी सतगुरु पूरा, खोज काल से जो बचना चावरी। सखीरी सतगुरु पूरा, खोज काल से जो बचना चावरी। कोई मंदिर जावे, फूल चढ़ावे, कोई निर्जीव आगे शीश झुकावे। कोई मंदिर जावे, फूल चढ़ावे,
मिलावे कोई निर्जीव आगे शीश झुकावे क्यों खाली टेम गवावरी सखी सतगुरु पूरा खोज काल से जो बचना सावरी सखी सतगुरु पूरा खोज काल से जो बचना सावरी कोई कपड़े रंगावे मुंड मुंडावे खपर ठाके घर घर जावे कोई कपड़े रंगावे मुंड मुंडावे खपर ठाके घर घर जावे मांगना भीख सिखावरी सखी सतगुरु पूरा खोज काल से जो बचना चावरी सखी सतगुरु पूरा खोज काल से जो बचना चावरी संता की पहचान बतावे दर्शन से शांति मिल जावे संता की पहचान बतावे दर्शन से शांति मिल जावे तन मन थिर हो जावरी सखी सतगुरु पूरा खोज काल से जो बचना चावरी सखी सतगुरु पूरा खोज काल से जो बचना चावरी सत्संग से लोभ मोह सब छूट इच्छाया सतरसना रूठ सत्संग से लोभ मोह सब छूट इच्छाया सतरसना रूठ अहम दूर भग जावरी सखी सतगुरु पूरा खोज काल से जो बचना चावरी सखी सतगुरु पूरा खोज काल से जो बचना चावरी सतगुरु तारा चंद काया नामी धामा कंवर बांध ले उसी का निशाना सतगुरु तारा चंद काया नामी धामा कंवर बांध ले उसी का निशाना दर्शन स्वामी के पावरी सखी सतगुरु पूरा खोज काल से जो बचना चावरी सखी सतगुरु पूरा खोज काल से जो बचना चावरी काल से जो बचना चावरी काल से जो बचना चावरी सखी सतगुरु पूरा खोज काल से जो बचना चावरी
सुहागण ना घट गंगा में नालेरी मेरी सूरत सुहागण ना मेरी सूरत सुहागण ना घट गंगा में नालेरी सूरत सुहागण ना दिखेंगी लीलावती भारी खिली मिलेगी बहु फुलवारी दिखेंगी लीलावती भारी खिली मिलेगी वह फुलवारी रंग बिरंगी छुट पिचकारी रंग बिरंगी छुट पिचकारी बरस रहे बादल सुखालेरी मेरी सूरत सुहागण ना घट गंगा में नालेरी हे मेरी सूरत सुहागण ना हे मेरी सूरत सुहागण ना घट गंगा में नालेरी मेरी सूरत सुहागण ना बांकनाल का खुल दरवाजा घंटा शंख जगाए आवाजा बांकनाल का खुल दरवाजा घंटा शंख की सुने आवाजा ब्रह्मा विष्णु हंस में पाजा ब्रह्मा विष्णु शंकर पाजा तेरे टूटी घाट सजा लेरी मेरी सूरत सुहागण ना घट गंगा में नालेरी मेरी सूरत सुहागण ना घट गंगा में नालेरी सूरत सुहागण ना पहुंचेंगी जब दस में दवारे हंसों की वह पावे लारा पहुंचेगी जब दस में दवारे हंसों की वह पावे लारा हरा सरोवर निर्मल जलधारा हरा सरोवर निर्मल जलधारा हंसों वाली गति बना लेरी मेरी सूरत सुहागण ना घट गंगा में नालेरी हे मेरी सूरत सुहागण ना घट गंगा में नालेरी मेरी सूरत सुहागण ना सुन महासुन के आगे चलना भंवर गुफा में झूला झूलना सुन महासुन से आगे चलना
नैना घट गंगा मैं नालेरी हे मेरी सूरत सुहागना हे मेरी सूरत सुहागना घट गंगा मैं नालेरी मेरी सूरत सुहागना सतलोक पहुँचेंगी जब बहुर न आवे जग में कभी सतलोक पहुँचेगी तब बहुर न आवे जग में कभी धन धन करे तुझको सजनी धन धन करे तुझको सजनी जन्म मरण बंधन कटवाले मेरी सूरत सुहागना घट गंगा मैं नालेरी है मेरी सूरत सुहागना घट गंगा मैं नालेरी सूरत सुहागना आगे अलग अटल अनामी सबसे ऊपर राधा स्वामी आगे अलग अटल अनामी सबसे ऊपर राधा स्वामी सतगुरु तारा चंद बैठे निज धामी सतगुरु तारा चंद बैठे निज धामी कंवर मस्तक चरणों में लालेरी सूरत सुहागना घट गंगा मैं नालेरी हे मेरी सूरत सुहागना घट गंगा मैं नालेरी सूरत सुहागना राधा 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 स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी प्यारी साध संगतियों भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हो शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। बैठने के लिए जगह पर्याप्त है। आप जिस काम के लिए आए हो इसलिए जब तक आप पंडाल में आके सत्संग नहीं सुनोगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आराम करने को रोजाना घर में आराम करते हो, सेवा में सत्संग में इनमें कभी आदमी को तकलीफ नहीं हुआ करती। गर्मी आपको पहले लगती होगी लेकिन मेरी गारंटी है जब तक सत्संग होगा तब तक आपको गर्मी नहीं लगेगी। क्यों उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। अब गर्मी की तरफ ध्यान था, ध्यान सत्संग की तरफ होगा। सबसे पहले तो आपको इस शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जी जो 8वें अवतार हुए उनका प्रकाट्य दिन
अवतरण दिवस मानव कल्याण के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए और अधर्म को मिटाने के लिए ही वो इस अवतार रूप में आज के दिन प्रकट हुए थे। तो ये आज का महान दिन है। दोनों काम अपने से ही सदगुरु की कृपा ऐसी होती है, मैं बिना सोचे ही काम कर देता हूं, लेकिन वो बाद में जब देखते हैं तो उसका कोई ना कोई अच्छा ही मतलब निकलता है। मैंने तो वैसे ही रख दिया था कि 7 तारीख का सत्संग है, लेकिन कल पता लगा कि हरियाणा सरकार ने छुट्टी कर दी सबकी। तो उससे ये शिकायत नहीं रही कि कोई कर्मचारी, अध्यापक या स्टूडेंट या दूसरे कोई कामकाजी आदमी है, वो ये नहीं कह सकते कि जी आपने गलत सत्संग रख दिया। क्योंकि कोशिश तो ये होती है कि छुट्टी के दिन जब सत्संग रखा जाता है तो सबको लाभ मिलता है, और जो सत्संग में नहीं आ सकते तो उनको मुश्किल होती है। वो शिकायत करते हैं कि छुट्टी का दिन होता तो हम भी वहां देख के लाइव सत्संग देखते। लेकिन जैसे आप फोन बंद करने के लिए कही, आप अगर बंद कर दोगे तो अच्छा है कि आपने हुक्म की पालना की है, अगर बंद नहीं करोगे तो भी आपके काम का नहीं है। क्यों ना तो आप फोन कर सकते हो ना सुन सकते हो। तो अच्छी बात यह है, आप बंद कर दो, कोई परेशान वो भी नहीं होगा, आप भी परेशान नहीं होगे, और हमारा जो हुक्म की पालना हो जाएगी। एक अच्छी बात भी हो, एक अच्छी आदत भी होगी। तो ये आप सभी जानते हैं कि जब जब अन्याय और जुल्म बढ़ता है संसार में, महापुरुष प्रकट होते हैं और वो आके उस समय की फैली हुई कुरीतियों को या जो भी गलत धारणाएं होती हैं, गलत परंपराएं होती हैं, उनको मिटा के उन्हें मनुष्य मात्र को धर्म का रास्ता दिखाते हैं, अन्याय और जुल्म से उनको बचाते हैं। ब्रह्म के जितने भी अवतार आए, कहते हैं कि 10 अवतार हैं, 10 में से 10वां अवतार तो अभी आया नहीं, लेकिन 9 अवतार आ चुके हैं और वो युगों के अनुसार आए हैं। सतयुग में 4 अवतार आए, त्रेता युग में 3 आए, द्वापर में 2 आए और कलयुग में जो 10वां अवतार आना है। काफी तो कह भी देते हैं कि महात्मा बुद्ध 10वें अवतार थे, लेकिन थे या नहीं थे, वो एक महापुरुष महात्मा बुद्ध भी थे जिन्होंने जो धर्म चलाया, उनके नाम से बुद्ध धर्म आज पूरे संसार में फैला हुआ है। और जब जब धर्म का प्रचार होता है तो बुराइयां सबसे ही छूटती चली जाती। अभी सत्संग से पहले अपने मीनू भाई साहब बैठे हुए थे तो कहने लगे, जी इस इलाके में भी पहले नशे की आदत थी, लेकिन जो जो आपके सत्संग का प्रचार हुआ है तो उससे हमें इतना लाभ हो गया कि अब मुश्किल से 10-15% लोगों में ये आदत रही। तो कितनी अच्छी बात है कि जब अच्छी बात के लिए आदमी को प्रेरित किया जाता है, चाहे वो कितनी भी बुराई हो, चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे कोई गलत आदत हो, उसको अच्छाई और बुराई का दोनों के तुलनात्मक ढंग से अच्छी शिक्षा दी जाए तो बुराइयां छूट जाती। आज के युग में हम देखते हैं कि जवान पीढ़ी गलत आदतों के कारण हमारे पुराने रीति रिवाज, हमारी परंपराएं सब ताक पे रख दी और उसके कारण समाज में इतनी एक दूसरे की चिंताएं हैं कि सोचते हैं कि ना तो वो संस्कार रहे, ना बच्चे माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं और उनका पालन ना करने के कारण हमारी सभ्यता और संस्कृति बिगाड़ की तरफ बढ़ती जा रही है।
तो ऐसे समय में महापुरुषों का प्रचार करना, समाज को सही रास्ता दिखाना और बुराइयां मिटाना पहला काम है। क्योंकि अगर समाज में बुराइयां बढ़ती रहेंगी, पाप अन्याय बढ़ता चला जाएगा, देखा देखी बहुत कुछ होता है। जहां कहीं भी आप देखोगे, चाहे वो अच्छाई को देखते हो तो अच्छाई बढ़ती जाएगी, बुराई को देखते हो तो बुराई बढ़ती चली जाएगी। तो कहने लगे कि जी हमारे कम से कम 3-4 सत्संग अगर साल में कर दो ना, तो यहाँ तो आप देखोगे कि अगली बार संगत आश्रम में बैठ ही नहीं पाएगी। मां वो चिंता हमारी नहीं है, वो चिंता आपकी। हम तो सत्संग बढ़ के ही करेंगे यहाँ, नहीं तो और 2 कदम आसपास में करेंगे। संगत आपकी सब होगी, यहाँ से चले जाओ पूरे जयपुर तक, आश्रम ही आश्रम है, सब में 1 हफ्ते का समय होता है, सत्संग होते ही रहते हैं। सत्संग इंसान के जीवन को संवारता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उनको गुरु पूरा मिलना चाहिए। गुरु अगर पूरा नहीं मिलता है किसी को, तो समझो कि इंसान के जीवन को बर्बाद भी कर देता है। क्योंकि हम अंधे बन के गुरु की बात को मानते चले जाते, कहते हैं कि गुरु ने जो बात कही है, गुरु को छोड़ना नहीं, पाप लगेगा। गुरु जब धारण कर लिया, गुरु जो कहता है उस बात, क्योंकि शास्त्रों में जोर दिया गया इस बात का कि गुरु वचन को मानो, माँ बाप के वचन को मानो, जो भी महापुरुष हैं उनके कहे अनुसार हमें काम करना चाहिए। अब गुरु वचन, गुरु चाहे कैसी भी बात कहता है, अब उनको भोले जीव हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या कहता है। गुरु वो गुरु होता है जो सबके हित की बात करे, सबके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करे, सबको ऐसी नेक शिक्षा दे कि जिसके कारण उनका अगत भी बने और जगत भी बन जाए। लेकिन अब हालात क्या है कि धर्म एक व्यवसाय बन चुका है। धर्म के रास्ते पे चलने वाले भी एक दुकान की तरह, एक व्यवसाय की तरह से, कारोबार की तरह से काम करते हैं। सच्चाई को ना खुद जानते हैं और ना ही वो सच्चा प्रचार करते हैं। ड्रामेबाजी, नौटंकी, ये बातें होगी कि लोगों को जैसा चाहिए वैसा ही वो काम कर देते हैं। नाच गाना, कूदना, खेलना, ये सत्संग का काम नहीं है। सत्संग में तो इंसान के जो बुरे विचार हैं, बुरी आदतें हैं, उनको छुटवाना है और हम उनके मन के अनुसार उनकी जो इच्छा है। संत तो कहते हैं कि जो बुराइयां हैं उनको मिटाओ। बुराइयां क्या है? इंसान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हैं, ये इंसान को डबोते हैं, लोगों को फिर निश्चित गति की ओर उनकी इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, कामनाएं लेके जाती हैं। क्योंकि वो ऐसी इच्छाएं पाल लेता है जो पूरी नहीं होती हैं, ऐसी कामनाएं करने लग जाता है जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिसकी सामर्थ्य नहीं है, और उन चीजों की वो कामना करता है, वो पूरी नहीं होती तो पूरा करने का प्रयत्न करता है। सही रास्ते से नहीं होता तो गलत रास्ता अख्तियार करता है। अब गलत रास्ता अख्तियार करेगा तो वह धर्म का तो नामो निशान नहीं है, फिर तो पाप कर्म में वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि उसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, अपनी कामनाएं पूरी करनी है, वो जो आशाएं उसने अपने मन में बांध रखी है उनको पूरा करना चाहता है। लेकिन इसलिए कही कि संतों के संग में जो चला जाता है, संत कहते हैं कि इंसान के जीवन से कीमती चीज कोई नहीं है। इंसान, और उसमें सबसे उत्तम काम क्या है? भक्ति का। 3 चीज होती है। स्वार्थ, हर जीव अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है, कोई बुरी बात नहीं है। स्वार्थ नहीं होगा तो जीवन यापन नहीं कर सकता। स्वार्थ का मतलब होता है कि अपने लिए, अपने लालन पालन के लिए काम करता है, वो स्वार्थ है। दूसरा नंबर आता है उसमें पर उपकार का, पर हित का। समाज से भी लोग दूसरों का हित करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, दुखियों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों की चीजों का इंतजाम प्रबंध करते हैं। आज वो चीजें नहीं रही। इतिहास को अगर पढ़ के देखोगे तो राजे महाराजे, सेठ साहूकारों के नाम इस बात में लिए जाते थे कि वो लोग धर्मशालाएं बनवाते थे,
प्याऊ लगवाते थे पानी के लिए, अन्न क्षेत्र खोलते थे भूखे गरीबों के लिए, तो उनकी मदद होती थी। और मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। जिसने भक्ति के रास्ते पे अगर चलना चाहते हो तो मुख्य करके उसमें सेवा है। जो सेवा करता है, नंबर 2 प्रेम का आता है, और नंबर 3 फिर भक्ति आती है। जो सेवा नहीं करता उसके दिल में प्रेम नहीं है। प्रेम और दया एक दो पहलू एक के ही सिक्के के हैं। जिसके दिल में प्रेम है उसके दिल में दया भी होगी, और जिसके दिल में प्रेम और दया है वो सेवा भी जरूर करेगा। और जो इस चीज का महत्व समझता है तो भक्ति के मार्ग पर भी चलेगा। जो इन चीजों को जानना नहीं चाहता, अपनाना नहीं चाहता और इनके महत्व को नहीं समझता, वो भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप सोचते हो कि हमने नाम ले लिया है गुरु से और वो 2 घड़ी या 10 मिनट कभी सुबह शाम का टाइम लगा के तुमने उसका सुमरण भी कर लिया, तो आप क्या सोचोगे कि आपने कुछ कमा लिया। इससे अच्छा तो एक लड़की थी, वो करीब एक लड़का था मेरे पास अभी आके कहने लगा, जी जब हम यहाँ होते हैं, इधर उधर होते हैं, तो फिर तो हम सुमरण तो होता ही नहीं है, सुमरण तो भूल जाते हैं। मैं बोला इससे अच्छा सुमरण क्या होगा, जब तुम सुमरण करने वाली जगह पे ही आए हुए हो। अब सत्संग के समय में तुम्हारा पूरा समय सत्संग में सुमरण में ध्यान में ही गुजरेगा। अब कोई कहे मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान है क्या? किस हम जिस ध्यान की बात करते हैं वो अंतर ध्यान होता है। बाहर की आंखें बंद करके अंतर में उसे 10वीं घड़ी में जब जाते हो तो वो चीज जो अभी बखान की थी इस वाणी में, वो उन चीजों का देखना एक अभ्यासी के लिए जरूरी बन जाता है। परंतु यहाँ बात मैं पहले पर उपकार के और पर हित की कहता हूँ। हमारा रामायण इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें इतने नियम और इतनी बातें सहज भाव में, उनमें ये नहीं लिखा गया ऐसा करो, लेकिन उनमें करके दिखा दिया, करके दिखा दिया। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, चाहे पिता तुम्हें बुरा कहता है भला कहता है, उसी वाणी को कबीर साहब कहते हैं। राजा दशरथ ने श्री राम को बन जाने का आदेश दिया, जिसको गद्दी देनी थी उसको बन जाने का आदेश दिया, और श्री रामचंद्र जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये पिता की आज्ञा का पालन था, माता की आज्ञा का पालन था। हम माँ बाप की आज्ञा का पालन करते नहीं। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं सामने, कहते हैं कि माँ बाप जो कहते वो काम नहीं करूंगा, इससे अच्छा दो मुझे आप मरवा दो, वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे माँ बाप जो मुझे कहते हैं वो मेरी बात नहीं। कहाँ कमी रही? संस्कारों की कमी रही। माँ बाप ने उसको अच्छे गुण नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, खुद वो अच्छे रास्ते नहीं चले, इसलिए उनका संग करके उसने गलत बातें ही सीखी। ये हो नहीं सकता कि एक पेड़ आम का हो और उसको कोई दूसरे चीजें लग जाएं। आग के डोडे नहीं लग सकते, आम के पेड़ को आम ही लगेंगे। आप कह सकते हो इस बात को भी कोई आलोचक को बैठा हो कि आजकल तो ऐसा हो गया कि एक दूसरे की प्रेम चढ़ा देते हैं। वो चढ़ा देते हैं, लेकिन प्रेम चढ़ी हुई क्या उससे जैसा चीज हो जाती है क्या? फिर ओरिजिनल के लिए क्यों कहते हो कि ये ओरिजिनल नहीं? इसलिए श्री रामचंद्र जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन, कबीर साहब ने भी यही कही है। ये वचन का मानना है, और जो वचन को मान लेता है वो समझो कि उसने अपने जीवन को संवार लिया। क्योंकि वचन जो अब मैं जो कह रहा हूँ ये किसके लिए बुरा है किसके लिए भला है, सबके लिए है। बुरा है तो सबके लिए बुरा। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तू इसको ना अपनाना, ये भी नहीं कहता कि तू अपना लेना। मैं सबके लिए कहता हूँ वचन सबका हितकारी, गुणकारी और लाभकारी होता है। गुरु सबको समान रूप से ज्ञान देता है, लेकिन जिसका भाग्य ऊंचा होता है, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं और जो पीछे अच्छी करनी करके आया होता है, वो जीव उससे गुण ग्रहण कर लेता है, वो गुण को त्याग देता है। अच्छी बात जहां से भी मिलती हो ले लेनी चाहिए। गुरु माँ बाप किसी को बुरी बात नहीं सिखाते, बल्कि उनके जीवन को बनाने की, संवारने की, उनको सुखी जीवन जीने की ही शिक्षा देते हैं हमेशा। कबीर साहब ने क्या कहा कि जो भी वचन कहा जाए कि चाहे वो बुरा है चाहे वो भला है, वो शिष्य के हित में कहते हैं।
और उसको शिष्य को मान भी लेना चाहिए जो नहीं मानते, लेकिन अहंकारी हो जाते हैं। अहंकार में आके हम सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। ये वो बुरी बीमारी है, वो हमें अपने आप को ज्ञानी बना देती है, अपने आप को बलवान ताकतवर बना देती है। और ये क्या है? मन का ख्याल। इसलिए मन सबसे बड़ा चोर है। उस मन के चोर को गुरु के अधीन जब करते हैं और गुरु के वचन में जब बांध देते हैं तो ही गुरु के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं। तो गुरु दूसरी बात बताता, पर उपकार करो, पर हित कर। और रामायण में इसीलिए कहा कि पर हित समान धर्म नहीं कोई। धर्म है क्या? पर हित। जो दूसरे का भला करता है उसका हृदय पवित्र होता है, उसके दिल में दया होती है, पवित्र हृदय होता है, उसी में प्रभु का वास होता है। और जिसका हृदय मलिन है, मलिन वासनाएं जिसके दिल में भरी पड़ी हैं, तो वो कभी अच्छा नहीं कर सकता। क्योंकि जो चीजें हमारे मन में उपजती हैं उन्हीं को हम क्रियान्वित करते हैं हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा। जो चीज मन में पैदा नहीं होती वो काम करते ही नहीं। पागल आदमी कोई काम करता है क्या? क्यों? उसके मन में कोई ऐसी बात होती ही नहीं है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसलिए हमारे मन में इंसान बुद्धिजीवी है, सोचता है, लेकिन इसको जरूरत है उसके ज्ञान को जगाने के। गुरु क्या करता है? गुरु इसीलिए जरूरत पड़ती है। गुरु का मतलब भी यही है कि वो गुरु अंधेरे से निकाल के उसको प्रकाश में ला देता है, पाप कर्मों को छुटा के धर्म के रास्ते पे चलाता है, जिससे जीते जी भी इंसान सुखी रहता है और जो संसार से जाता है तो सुखाला जाता है। क्योंकि जीवन भर जो हम काम करते हैं हमें उस का मिलता है। ये तो भाई अगले सत्संग है 13 सितंबर के कोसली आश्रम में। आप लोग मेरा नया व्लॉग 13 तारीख को है, वो भी जरूर देखें।